कोफिशिएंट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है। सपोज करो मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ टर्म्स, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी 5 - 3t²। डन। सबसे पहले आपको इसकी टर्म्स लिखनी है। क्लियर? ऐसे यहाँ हेडिंग डालो टर्म्स। एक्सप्रेशन तो दे रखी है पहले से ही, अब यहाँ हेडिंग डाल दिया हमने टर्म्स, और यहाँ हेडिंग डलेगी इसे कोफिशिएंट। भैया कोफिशिएंट इसमें टर्म्स का पहली टर्म है 5, दूसरी टर्म क्या है 3t²। क्लियर? 5 का कोफिशिएंट तो 0 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल है तो क्या है t²। तो इसकी जो कोफिशिएंट होगी वो ये होगी, यानी कि जिसमें कोई वेरिएबल लगा होगा उसका सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर और उसका साइन बताना। ओके अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो, जैसे मान लो अभी दूसरा एग्जांपल है 7x² - 5x + 2, ठीक है। यस सर। या सब अभी पहले इससे बता, फिर एक एग्जांपल और बताऊंगा, फिर इसकी टर्म्स लिखो और कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है, टर्म्स होंगी आपकी जैसे 7x², 5x और 2। 7x² में इसको छोड़ दो, वेरिएबल को 7 रह गया, इसमें इसको छोड़ दो -5 रह गया, और इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0। डन। अब सपोज करो मैं अगर ऐसे लिख दूं 7xy² - 3xyz, ठीक है, तो इसके टर्म्स क्या है हमारे 7xy² और -3xyz। इसकी कोफिशिएंट क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर, वेरिएबल का 7, सिर्फ और सिर्फ इसका नंबर, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर 8 और देता तो 8 का क्या होता हमारा 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अब दूसरा कोफिशिएंट भी देता है। दूसरा किस तरीके से पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, खाली एक्स अगर मैं पूछता हूँ तो जैसे मान के चलो मैंने आपको कोई दे दिया 7x² + 7x - 1। इसके हमें सबसे पहले टर्म्स लिखनी है, फिर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट सॉरी 7x², तो इसका टर्म है 7x², 7x और -1। टर्म्स हो गई। हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इस x का। जब वो कुछ भी बोलकर ना दे कि आपको सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है टर्म्स का, तो जितने भी वेरिएबल है सबको हटा दो, उसका नंबर बता दो, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कितने सारे थे, सबको हटाया और 7 को बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर है आपके 3 टर्म्स, लेकिन कोफिशिएंट उन्होंने बोल कर दिया है कि खाली x का ही बताना है। तो यहाँ पर x है, ओनली x चाहिए, लेकिन यहाँ तक 2 है तो इसका कोफिशिएंट हुआ 0। यहाँ पर x है, यस, इसको छोड़कर इसका नंबर बता दो। यहाँ पर x है, नहीं 0, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें x लगा होगा उसका एक कोफिशिएंट बताना है, ना एक x ज्यादा ना एक x कम, ना एक वेरिएबल ज्यादा ना एक वेरिएबल कम, सिर्फ और सिर्फ x ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है, जैसे सपोज करो मैंने आपको लिखा 7xy - 8x², ठीक है। हमें कोफिशिएंट किसका बताना है, सिर्फ और सिर्फ x का, तो -5x। तो इसके टर्म्स लिखो पहले, यहाँ आएंगे टर्म्स और यहाँ आएंगे इसके वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट। टर्म्स क्या है 7xy, 8x², 5x, ठीक है। 7xy में x है, नहीं है तो 0, ओनली x चाहिए, ओनली x, क्योंकि हमने x का निकालना है कोफिशिएंट। यहाँ पर भी ओनली x नहीं है तो 0, यहाँ है ओनली x, क्योंकि उसने बोल के दिया है कि x का ही बताना है। अगर वो बोल के ना देना कोफिशिएंट बताओ, तो जितने भी वेरिएबल काट के उसका सिर्फ नंबर बता दो सबका, जैसे मैंने पीछे बताया था। ये डिफरेंस होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x², इस बार किसका बताना है, x² का। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 7x² - 5x + 1। इसकी टर्म्स लिखो और कोफिशिएंट लिखो। टर्म्स क्या है 7x², 5x और 1। इसमें x² का निकालना, तो क्या इसमें x² है, यस,
इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, सपोज करो मैंने अगर ऐसे दे दिया 8xy माइनस 5x स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 8xy की टर्म हो गई, 5x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जीरो। इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जेड है, सॉरी इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जेड आ गया तो हम इसको जीरो बताएं, क्योंकि मुझे ओनली एक्स स्क्वायर ही चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर आ गया तो इसका कोफिशिएंट हो गया आपका 2। तो इस तरीके से कोफिशिएंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक कोफिशिएंट होगा ऐसे, ओनली कोफिशिएंट बोल के देगा, तो आपको खाली ये बताना है टर्म्स के, अगर वेरिएबल है तो ठीक है, नहीं अगर वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट आपका उसका नंबर होगा, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल को हटाना सबके, और नहीं है वेरिएबल तो जीरो। क्लियर, वेरिएबल देखो सारा हटा दे, नंबर नंबर बता दिए सबके वेरिएबल। लेकिन अगर स्पेशली बोल के दे कि इसी का ही बताना है तो आपको क्या करना होगा, जहां एक्स होगा सिर्फ और सिर्फ उसके बताने। अगर एक्स से एक फालतू भी एक्स होगा है ना तो नहीं होगा, सिर्फ अगर वाई होगा तो भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर, किसका, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर ये वाला। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 7, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो इसके लिए जीरो, इसमें भी जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर का मांगा है तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, जीरो। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जेड आ गया तो इसलिए ये भी जीरो। ओनली एक्स स्क्वायर चाहिए तो उसका कोफिशिएंट होगा हमारा 2। क्लियर हो गया।